हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 3 के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स आपका जनरल पेपर है, सभी लोगों के लिए कॉमन पेपर ये होता है। तो इस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूं। यहाँ से आपको 2022 का ये पेपर दिख रहा होगा, बट यू कैन ऑल्सो वॉच 2023। जी हाँ, 2023 का भी पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, या फिर वीडियो वाले सेक्शन से जाकर उसे देख सकते हो। 2022 का पेपर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का जो है आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। बिल्कुल सारे, कोई भी रस टाइम नहीं करेंगे, कि बिल्कुल आसानी से जो है चीज़ों को आपको रखा जाएगा सामने। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, 49 रुपीज़ में ना आप ये सारे PDF को अवेल कर सकते हो। 2017 से लेकर 2023 तक के सारे SE पेपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स का जनरल पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लो, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithun सिंह। ठीक है, चलिए पेपर की ओर बढ़ते हैं। यहां से जो है आप पेपर देख सकते हो। देखो, ये रहा पेपर। 2022 का ये पेपर है, यूजी सेमेस्टर 6 आपको दिख रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स SEC 3 का ये पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा, हाफ एन आवर का, और 40 नंबर इसकी जो है फुल मार्किंग रहेगी। और जो पहला 5 क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन है उसका जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी लोगों को इसका जवाब देना है, ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। भारतीय संविधान क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटेन है, ये लिखित में इंडिया में जो है संविधान, और इसको बनाने में ना कितना समय लगा है ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त जो है भारत के संविधान को बनाने में लगा था। BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और अनगिनत लोगों का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन रहा था। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम बिल्कुल है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, लेकिन संपत्ति रखने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी का 2। याद रखिएगा, बी का 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? BB गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 कैम इनटू द फोर्स ऑन, यानी कि मानव अधिकारों की संरक्षण अधिनियम जो है लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 25 सितंबर 1993, 26 सितंबर 1993, 27 सितंबर 1993 या 28 सितंबर 1993? इसका जवाब जो है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। गूगल से भी ढूंढकर आप देख सकते हो। वन मोर थिंग, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मधुपुर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, रामगढ़, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज डू कमेंट। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 वर्ड। ये जो क्वेश्चन हैं 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? ये भी क्या है, ये क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना ही पड़ेगा। A और B सेक्शन में है ये। मानव अधिकारों को परिभाषित करें, ये भी आपको बताना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें कि भारतीय संविधान में क्या क्या बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में लिखे। मौलिक अधिकार को जरूर पढ़कर जाइए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विवेचना करें। डिस्कस द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8 मार्क्स आपको यहां से भी मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। एक्सप्लेन द 42nd अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के 42वें जो संशोधन है उसकी व्याख्या आपको करना है। 8 मार्क्स आपको यहां से भी मिलेगा। मानव अधिकार की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है? 8 मार्क्स आपको यहां से भी देखने को मिलेगा। मानव अधिकारों के वर्गीकरण की व्याख्या को करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 8 मार्क्स आपको यहां से भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, डिस्कस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आखिरी में शॉर्ट नोट्स, ये तो अब फेवरेट है SKMU का। 4 नंबर आपको मिलेंगे। पहला है गणतंत्र किसे कहते हैं, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, और मानव अधिकारों का विकास के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये था 40 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपको
2023 का मैंने पेपर आपको बता दिया, 2022 का भी पेपर मैंने आपको बता दिया। अगर आपको 2021, 20, 19 का भी पेपर देखना है तो नीचे उस ईयर को कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय द वे, वीडियो जहां से भी देख रहे हो ना, कमेंट कर देना, माता रानी की कसम, नहीं तो एग्जाम खराब जाएगा तुम्हारा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।